Hello everyone. Today we are next topic is La Newton's formula or Laplace correction from chapter 14 waves. न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था. क्या दिया था? उसने कहा था जो K है आइसोथर्मल पे, K मतलब टेम्परेचर, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में. लेकिन वो जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है वो साइंटिस्ट ने रोंग कर प्रूव कर दिया था. उसी को हम देखना है वो कैसे प्रूव कर. न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया. अकॉर्डिंग टू न्यूटन द साउंड ऑफ द वेवलेंथ की जो साउंड है, साउंड की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही देर में ऑसिलेट करती है. तो इससे क्या हुआ, जो स्पीड ऑफ साउंड गैस में है उसका उन्होंने एक फॉर्मूला दिया. अंडर रूट के आइसो इज आइसोथर्मल प्रोसेस डिवाइड बाय रो. ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया. अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जो बॉयल्स लॉ पे बेस्ड होती है. बॉयल्स लॉ क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे. लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट ही नहीं है, इन्होंने कुछ और ही दे दिया. ये कांस्टेंट है, मतलब यहीं से प्रूव होना शुरू हो गया कि ये नहीं. तो फिर थोड़ा सा और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करे, तो उन्होंने टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन करा. उससे क्या हुआ, उन्होंने इस ये जो पीवी इक्वल्स कांस्टेंट है इनके पार्शियल डिफरेंशिएशन करे. उससे क्या हुआ, जो पी है प्रेशर वो बल्क मॉड्यूलस के टर्म्स में आ गया. यहाँ पे जो टी है ये बल्क मॉड्यूलस है. बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम. ये बल्क मॉड्यूलस का फॉर्म होता है. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने क्या करा, हमने प्रोडक्ट रूल लगाया. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और कांस्टेंट का डेरिवेशन जीरो होता है. तो ये यहाँ से ये यहाँ से ये प्रूव हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस, ये तो ये प्रूव हो गया. अब जब उस न्यूटन ने इस फॉर्मूले को, इस एक्सप्रेशन को ओरिजिनल वॉल्यूम में एक्सप्रेशन में पुट करा, उन्होंने कहा कि ये आइसोथर्मल तो प्रेशर के इक्वल है, तो यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए. तो उन्होंने यहाँ पे प्रेशर का इसकी आइसो की जगह पी रख दिया, प्रेशर प्रेशर रख दिया. तो फिर जब उनकी थोड़ी सी प्रेशर की वैल्यू रखी, डेंसिटी रखी, तो उससे जो वैल्यू आई है वो वेलोसिटी की 280 मीटर पर सेकेंड आई है. 280 मीटर पर सेकेंड आई है. अब साइंटिस्ट का ये कहना था कि जो ये वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू का 15% लेस है. एक्चुअल वैल्यू होती है वेलोसिटी की, साउंड की गैसेस में 332 मीटर पर सेकेंड होती है. ये अप्रोक्स होती है. ये जो वैल्यू होती है ये 330 से 332 के बीच में रहती है. इसी बीच ये वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 280 आ रही है. तो साइंटिस्ट ने ये किया, ये 15% लेस है, तो ये आपका फॉर्मूला एक्सेप्टेबल नहीं है, ये रॉन्ग है. तो फिर न्यूटन को ये फॉर्मूला फेल हो गया. फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए. कौन साइंटिस्ट आए, लाप्लास. एक साइंटिस्ट आए लाप्लास. उन्होंने इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करे, एक चेंज करा जिससे ये करेक्ट हो गया. आप नोट कर लीजिए इसे. ना जो जब लाप्लास ने कहा, जो लाप्लास है उन्होंने कहा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा, ये होगा एडियाबैटिक प्रोसेस. तो उसका एक्सप्रेशन नोट नोट कर लीजिए पहले. तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो जो लाप्लास ने करेक्शन दिया, उन्होंने कहा यहाँ पे कि आइसोथर्मल नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस आएगा. एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब जहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ना प्रेशर का, ना वॉल्यूम का, ना टेम्परेचर का, इसमें किसी का भी एक्सचेंज नहीं होता है. तो उन्होंने कहा इफ कि एडियाबैटिक अगर बल्क मॉड्यूलस है, तो जो
वो वेलोसिटी है वो अंडर रूट की एडियाबैटिक प्रोसेस डिवाइड बाय डेंसिटी होगा। और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो किस लॉ पे बेस होती है? पॉइजन लॉ के पे बेस होती है। पॉइजन लॉ क्या है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे गामा की वैल्यू होती है सीपी डिवाइड बाय सीवी, नियरेस्ट फार्मूला। तो इसी से ये प्रूव हो गया कि पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन उन्होंने करा लाप्लास में, तो उन्होंने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो ये डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आ गया? डेरिवेटिव करके कि एडियाबैटिक के इक्वल आ गया। जो प्रेशर है वो बल्क मॉडुलस के टर्म्स में आ गया कि एडियाबैटिक। तो जब ये के एडियाबैटिक के टर्म्स में आ गया तो ये पी के इक्वल होगा। तो उन्होंने इस वाले एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले में पुट करा, v इक्वल्स टू रूट ई डिवाइडेड बाय रो। अब अगर वे इसमें वैल्यू रखते हैं इन दोनों की 1.013 इंटू 10 की पावर पाई डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2.29 ये। अब यहाँ पे गामा भी आ रहा है, पीवी की पावर गामा। यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा कि गामा की वैल्यू क्या होती है इस टर्म सीपी और सीवी के टर्म्स में, जो होती है 7/5। यहाँ पे हम 7/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 331 मीटर पर सेकंड के इक्वल। जो ये कहता है कि जो वेलोसिटी है वो 15% लेस नहीं है, वो बीच में अप्रोक्स है। तो ये लाप्लास ने करेक्शन दिया न्यूटन को कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये मिस्टेक है, आप इसे ठीक कर लो, ये करेक्ट हो जाए। तो ये एक्सप्रेशन था, नोट डाउन।